इंडिया में टेक इंडस्ट्री तो बढ़ ही रही है, पर उसके साथ एक और इंडस्ट्री है जो इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर रही है, वो है ई कॉमर्स। India was the only large emerging market which It's a booming industry worth billions of dollars. India's $200 billion e-commerce market is at the cusp of a revolution. Well, e-commerce in India has now taken a turn. जिस स्पीड से इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है इंडिया में, उसी स्पीड से इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट भी ग्रो कर रहा है। कुछ ही सालों में कंपनीज जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, आजियो ने हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि उनको भी पता है जितना बड़ा मार्केट शेयर उतना बड़ा डोमिनेंस। पूरी दुनिया भर के इन्वेस्टर इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट पे पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज द नेक्स्ट बिग थिंग। तो चलो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है, कौन से हर्डल्स है और उनका क्या सॉल्यूशन है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हम इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट को स्प्लिट करें तो उसमें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, फैशन, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन, फूड एंड बेवरेजेस, फर्नीचर एंड होम डेकोर सेगमेंट्स है। और उसमें से 3 टॉप फास्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स सेगमेंट है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, फैशन, अपरेल एंड एसेसरीज एंड लास्ट फूड एंड एफएमसीजी। 2030 तक इंडिया की ओवरऑल ई कॉमर्स मार्केट की साइज होगी $400 बिलियन से भी ज्यादा की। अगर हम टॉप 3 फास्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स सेगमेंट की मार्केट साइज देखें तो $400 बिलियन में से 28 बिलियन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कवर करेगी, 112 बिलियन फैशन, अपरेल एंड एसेसरीज कवर करेगी और 68 बिलियन फूड एंड एफएमसीजी कवर करेगी। और हम मार्केट शेयर देखें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का होगा 7%, फैशन, अपरेल एंड एसेसरीज का होगा 28% और फूड एंड एफएमसीजी का होगा 17%। क्योंकि इन 3 सेगमेंट में से फैशन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी, क्योंकि इसकी मार्केट साइज और मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत एक गरीब देश है और यहाँ लोगों के पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, और भारत तो डेवलप नेशन भी नहीं है, तो फिर इतनी तेजी से हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है? द आंसर लाइज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। वी आर नॉट डेवलप्ड नेशन, वी आर डेवलपिंग नेशन। भारत विकसित देश नहीं, विकासशील देश है। भारत की जीडीपी 6% से ग्रो कर रही है, जो विकसित देशों से भी ज्यादा तेज है। और इंडिया का प्राइवेट कंजम्पशन 60% है, जो गवर्नमेंट स्पेंड ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुकाबले ज्यादा है। अगर आपको नहीं पता जीएफसी क्या है और इसका इंपॉर्टेंस इंडिया की इकोनॉमी के लिए कितना है, आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें प्रॉपर एग्जांपल्स और डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, सो वॉच इट आउट। पर अचानक हमारा प्राइवेट कंजम्पशन इतना कैसे बढ़ गया? इंडिया 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इंडिया 1, इंडिया 2 एंड इंडिया 3। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया 1, इंडिया 2 और इंडिया 3 क्या है, सो डोंट वरी, हम इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 142 करोड़ भारत की आबादी में से इंडिया 1 के अंदर सिर्फ 12 करोड़ लोग आते हैं जिनकी इनकम 15,000 या 15,000 से ज्यादा है। ये लोग वैल्यू एडेड कंजम्पशन करते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, ज़ीरोधा, रेड। इंडिया 2 के अंदर 30 करोड़ लोग आते हैं जिनकी इनकम 3,000 या 3,000 से ज्यादा होगी। ये लोग सर्विसेज यूज करते हैं जैसे कि फोन पे, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ड्रीम 11। और इंडिया 3 के अंदर आते 100 करोड़ लोग जिनकी इनकम सिर्फ 1,000 है। ये लोग मोस्ट ऑफ फ्री सर्विसेज यूज करते हैं जैसे कि व्हाट्सअप, यूट्यूब। क्योंकि इंडिया 1 के 12 करोड़ लोग वैल्यू एडेड कंजम्पशन करते हैं और इन लोगों की स्पेंडिंग पावर सबसे ज्यादा है। पर कुछ सालों से चीजें बदल रही है, इंडिया ग्रो कर रहा है और इंडिया के लोग भी। इट इज बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के भी लोग घर बैठे बैठे चीजें ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और इस साल 8% से ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए ये सब बोलते हैं ये भारत का अमृत काल है। अमृत काल। भारत के ऐसे अमृत काल में आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इंडिया की फैशन इंडस्ट्री के ग्रोथ के पीछे 2 मेन रीजन है, एक ई कॉमर्स और दूसरा इंटरनेट। बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स लोग देश के किसी भी कोने से खरीदी कर सकते हैं और इंडिया में टोटल 75 करोड़ 9 लाख इंटरनेट यूजर है और 2025 तक 90 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर हो जाएंगे। इसमें भी सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर रूरल एरिया के हैं, करीबन 39 करोड़ 9 लाख लोग, थैंक्स टू मुकेश भाई अंबानी एंड हिज कंपनी जियो। No power on earth can stop India from becoming a $35 trillion economy by 2047. इसका मतलब टॉप ऑफ द पिरामिड मींस इंडिया 1 के लोग ही नहीं ग्रो कर रहे, बट नाउ बॉटम ऑफ द पिरामिड मींस इंडिया 3 के लोग भी ग्रो कर रहे हैं। ई कॉमर्स का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है फैशन, जो कि इंटरनेट की वजह से इजी हो गया है इंडिया 3 के लोगों को टारगेट करना,
क्योंकि अब ये इंडस्ट्री हर साल 25% से ग्रो कर रही है और 2030 तक 112 बिलियन डॉलर की बन जाएगी। इसको देख के तो यही लगता है कि फैशन इंडस्ट्री अब ई कॉमर्स मार्केट पे राज करेगी, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मंजिल दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने मंजिल पा ली है। इस मंजिल के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फास्ट फैशन, जहाँ एक साल में सिर्फ 6 से 7 नए कलेक्शन आते थे और कंपनीज को ये प्रोसेस बहुत स्लो लग रहा था। इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फास्ट फैशन। अब फास्ट फैशन के ब्रांड्स जैसे कि ज़ारा, H&M, शेन एक साल में कम से कम 36 नए कलेक्शन मार्केट में लाती है। फास्ट फैशन मतलब मार्केट ट्रेंड को देखते हुए जल्द से जल्द नए डिज़ाइन लाना और पुराने डिज़ाइन को हटा देना। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, और दूसरी साइड कंपनीज के लिए भी अच्छा है क्योंकि ज़्यादा कलेक्शन मतलब ज़्यादा सेल्स मतलब ज़्यादा अर्निंग, और ज़्यादा अर्निंग मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट। पर यह सोच गलत है क्योंकि ऊपर से देखें तो ये इंडस्ट्री बहुत ही ल्यूक्रेटिव है, पर रियलिटी कुछ और ही है। चाइना की एक कंपनी शिन जो फास्ट फैशन बनाती है, यह तो सबको पता है कि प्रॉब्लम का दूसरा नाम है चाइना, और डेटा चुराने में तो एक्सपर्ट है। चाइना की ये कंपनी इंटरनेट पे देखती है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है और उसके मुताबिक वो डिजाइन को कॉपी करती है और सस्ते दामों में मार्केट में बेच देती है। Chinese fast fashion firm Shein is facing new legal challenges to its business practices. A very popular online retailer is facing serious allegations. Fast fashion giant Shein once again facing serious allegations. 3 designers filed a civil lawsuit in California accusing the company of repeatedly stealing design. इसी वजह से इस कंपनी पे बहुत सारे केस होते हैं क्योंकि डिजाइनर्स बोलते हैं इन्होंने हमारी डिजाइन चुरा ली है। मोस्टली कपड़े 2 मटेरियल से बनते हैं, कॉटन और पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो फॉसिल फ्यूल में से मिलता है, क्योंकि फास्ट फैशन की वजह से पॉलिएस्टर की डिमांड बढ़ रही है और एक क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे बड़ा कारण माना जाता है। कॉटन की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। फास्ट फैशन की वजह से कॉटन की डिमांड बढ़ रही है और उसके वजह से कॉटन की खेती ज़्यादा हो रही है। पूरी दुनिया में वाटर क्राइसिस चल रही है और यहाँ पे पानी बर्बाद कर रहे हैं एक टी शर्ट बनाने में। एक कॉटन का टी शर्ट बनाने में जितना पानी यूज होता है उतना पानी एक इंसान 2 साल तक पी सकता है। जब सिंथेटिक फाइबर जैसे कि पॉलिएस्टर को धोया जाता है तब वो माइक्रोप्लास्टिक रिलीज करता है और इंडस्ट्रीज ये पानी डायरेक्ट समुद्र में जाने देते। इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है और समुद्री जीव के लिए सर्वाइव कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जो कपड़ों को फास्ट फैशन में निकाल देते हैं या तो उन्हें जला दिया जाता है या तो उसे जमीन में दफन कर दिया जाता है। फास्ट फैशन ब्रांड H&M हर साल 12 टन न्यू अनसोल्ड क्लॉथ को जला देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 85% कपड़े जमीन में दफना दिए जाते हैं। ये इमेज देखिए, लग रहा होगा कि कचरों का ढेर है, पर ये कपड़े हैं जिन्हें फास्ट फैशन में निकाल दिया गया है। चिली के एटाकामा डेजर्ट में इतने कपड़े डंप किए जाते हैं कि अब वो स्पेस से भी दिखाई देते हैं। ये है फैशन इंडस्ट्री का सच। आखिर ये प्रॉब्लम सोल्व कैसे करें? अगर हमारी स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसे कहीं भी उड़ा दें। कपड़ों को लंबे समय तक यूज करना सीखें। अगर कपड़े पुराने हो गए तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। और ऐसी कंपनीज जो फास्ट फैशन को हमारी लाइफ का हिस्सा बनाती है और जानबूझ के लो क्वालिटी के कपड़े बेचती है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ हम पे नहीं पूरी दुनिया पे पड़ता है। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम ह्यूमन हैं और हम ह्यूमन के पास एक माइंड भी है। सो उसे यूज़ करें कि कौन से ट्रेंड को फॉलो करें और कौन से ट्रेंड को अपोज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।